इंग्लिश लर्नर्स में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक बीमारी। इंग्लिश इन माई माइंड इज जस्ट लाइक लैम्बोर्गिनी, एकदम स्मूथ, पर जब बोलने की बारी आती है तो इट्स लाइक अ रैग्ड कार, टूटी फूटी छोटी सी गाड़ी जो धीरे धीरे रुक रुक कर चलती है। अगर आपका लैंग्वेज का एक्सपीरियंस भी अभी तक ऐसा ही रहा है कि जो पढ़ा है वो बोलते टाइम याद नहीं आता, तो आज एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे ताकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो पाए इस प्रॉब्लम के ऊपर कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एंड यू कुड फाइंड आउट अ फीजिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसी नोट पर मेरा नाम विद्युषी है और आज हम आ गए हैं अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के छठे दिन पर, और ये कोर्स आपको प्रेजेंट किया है ओशन इंग्लिश एकेडमी ने। आज की वीडियो में हम भविष्य के बारे में बात करना सीखेंगे, फ्यूचर टेंस, उससे बनने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इस टेंस का सही रूल, आइडेंटिटी और इस ग्रामर के साथ किस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी वर्ड्स, ईडियम्स, एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर सकते हैं वो सीखेंगे। और उससे पहले हम कुछ होमवर्क की बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, हमारे साथ इंग्लिश सीखते हैं, आप उन्हीं के साथ रोज़ जिस भी टाइम आपका मन करता है स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पाएँ। वीडियो देखो, यहाँ से इंग्लिश सीखो और प्रैक्टिस स्पीकिंग पार्टनर्स के साथ करो। तो एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पर इन सभी चीज़ों से पहले गाइज 1000 लाइक्स मांगे थे आपसे, आपने 50,000 सब्सक्राइबर्स दे दिए, दैट टू जस्ट इन 20 days। दिस इज़ इनक्रेडिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट। आई एम मच हम्बल्ड एंड ऑब्लाइज्ड। मेरे पास शब्द नहीं है अपना ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए। थैंक यू गाइज। आप बस पढ़ते रहो, मैं इसी तरह से लेसन प्लान्स आपके लिए लाती रहूँगी। तो आते हैं सबसे पहले लेसन प्लान पर और उसके बाद इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले होमवर्क समझ लो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में प्लेस करना है, जिससे आपके साथ और दूसरे लर्नर्स प्रैक्टिस करने के लिए आ पाएँ। पहला क्वेश्चन है, डियर मेट व्हाट इज़ योर स्टोरी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हाट इज़ योर स्टोरी, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप दूसरे को एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई क्या कहानी है आपकी। आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो कि आपको वो ये बताए हॉबीज़ क्या हैं, कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो। आप कह रहे हो जो आपको अच्छा लगता है अपने बारे में मुझे वो बताओ। सो डियर मेट, मेट मीन्स फ्रेंड, जो आपके साथ काम करते हैं, पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। सो डियर मेट व्हाट इज़ योर स्टोरी, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। आप चाहें तो अपने बारे में भी 1-2 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। आप अपने आप को अब से आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हैं। एक गोल सेट करो। मैं चाहती हूँ आज सोने से पहले आप एक डायरी लिखें, उसमें लिखें कि ठीक है 5 सालों में मैं ये टारगेट्स अचीव कर चुका हूँगा। एक लॉन्ग टर्म गोल, और उस लॉन्ग टर्म गोल को आपको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है ताकि लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना ईजी हो जाए। सो गाइज, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। आप चाहें तो इसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलें इस वीडियो के दूसरे व्यूअर्स से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब आते हैं क्लास पर। ओके, सो सिंपल फ्यूचर टेंस की आइडेंटिटी क्या है कि ये सेंटेंसेस आपको फ्यूचर के बारे में बात करने में हेल्प करते हैं, और इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको गागेगी मिलेगा। जैसे मैं कल लेट आऊँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगा। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस कंपाइल किए हैं अपने 7 सालों के एक्सपीरियंस में से, जो मैं हर स्टूडेंट को पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। वो सिंपल बेसिक सेंटेंस नहीं हैं, कुछ एडवांस सेंटेंसेस हैं। जैसे मैं अपना वादा निभाऊंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे शक है कि वो आएगा या नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। आप जब दूर होंगे तो आपके पेड़ों की देखभाल कौन करेगा। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें टेंस की नॉलेज होने के साथ साथ अच्छी वोकैबुलरी की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इन सेंटेंसेस को सेलेक्ट किया है आज के लेसन प्लान के लिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सारे सेंटेंसेस सीधा इंग्लिश में ही बनाना सीखेंगे। अब देखो, विल और शेल, ये है मिस्टर विल और ये है मिस्टर शेल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस ग्रामर टेंस में 2 इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक विल और एक शेल।
ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि शेल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ और बाकी सब के साथ विल, पर अब वो रूल आउटडेटेड हो गया है, उस रूल की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाओ उसको। नया रूल ये है कि अगर जो लोग ऐसे दिखते हैं थोड़े कैजुअल, हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, जिनसे हम काम के लिए लिंक नहीं है, फॉर्मली उनसे हम लिंक नहीं हैं, उनके साथ हम विल यूज़ करेंगे। और वो लोग जो हमसे अथॉरिटी में कुछ लेवल्स हाई हैं, या हमारा बॉस है, मैनेजर है, या जिसकी भी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, आप उससे थोड़ा फॉर्मली बात करते हैं, तो उसके साथ आप शेल यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स पर। अफर्मेटिव, मैं ये काम करूँगा, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, खाली बेस फॉर्म, आईएनजी भी नहीं, इज़एमआर भी नहीं। सो मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। याद क्या रखना है कि विल नॉट को आप ऐसे लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं वोंट, वोंट। मैं उससे बात नहीं करूँगा, आई वोंट टॉक टू हिम। और शैल नॉट, शैल नॉट को आप ऐसे लिखते हैं और इसको आप शांत भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और शांत भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। शांत यूके इंग्लिश में एंड शांत यूएस इंग्लिश में। अब इंटेरोगेटिव, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, क्या तुम कल आओगे, क्या तुम उससे बात करोगे, हिंदी में अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हुआ है तो उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे फटाफट से खींच कर सबसे पहले ले आओ यहाँ पर। क्या तुम उससे बात करोगे, विल यू टॉक टू हिम। क्या वो कल आएगी, विल शी कम टुमारो। विल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, जो करता है, जो काम करेगा। क्या वो आएगी, बंदी है जो आएगी, वो काम करेगी आने का, इसलिए विल शी कम। क्या वो नहीं आएगी, विल नॉट शी कम टुमारो। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ हमेशा नॉट साथ में ही रहता है, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। ये हर जो भी आप हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ोगे हमेशा नॉट उसके साथ ही रहेगा। तो क्या वो नहीं आएगी, विल नॉट शी कम टुमारो। और अगर आप इसको विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे तो बन जाएगा वोंट, वोंट शी कम टुमारो। सुने और रिपीट करें, वोंट शी कम टुमारो। अब आप इसकी ट्रांसलेशन बनाएं, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे। ये रहा पैटर्न, विल के साथ बस नॉट पहले लगा देना। क्वेश्चन वर्ड में आपको सबसे पहले उस सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनानी है। जैसे तुम कब आओगे, कब की इंग्लिश व्हेन। फ्यूचर की बात हो रही है तो विल, व्हेन विल यू कम। अब आप बनाएं, आप कल कितने बजे उठोगे, कितने बजे की इंग्लिश, व्हाट टाइम। उसके बाद जो भी आपको लगाना है वो लगाओ, बनाओ। अगर आप गलत बनाएंगे तो मैं सही आंसर टाइप करके उसको पिन कर दूंगी। आप कल कितने बजे आएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई विल टॉक टू हिम। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसे बोलो, आई विल टॉक टू हिम, आई वोंट टॉक टू हिम। विल यू टॉक टू हिम, उससे बात कौन करेगा, हु विल टॉक टू हिम, हु विल टॉक टू हिम। एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। अब देखो, सबसे पहले ना शेल का यूज़ समझ लेते हैं, क्योंकि विल तो आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी जानते हैं, पर शेल इज़ समथिंग लोग यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो पहले शेल का यूज़ अच्छे से समझो। आप जब किसी को कोई ऑफ़र करते हैं ना कि क्या मैं ऐसा कर दूँ, तो आप वहाँ पर शेल से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके बॉस ने आपको रिपोर्ट बनाने के लिए भेजी, आपने उसको मैसअप कर दिया, बहुत गंदी सी रिपोर्ट बनाई। अब बॉस मुंह बना रहा है, तो आप बॉस को कहेंगे, सर क्या मैं फिर से बना दूँ, क्या मैं फिर से बना दूँ। तो शैल आई डू इट ओवर, शैल आई डू इट ओवर। शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स। कितना प्यारा सेंटेंस है। लेट्स से आप मेट्रो स्टेशन पर हैं और कोई बहुत भारी बैग अपना खींच कर ले जा रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो अब जाते ही बैग तो नहीं ले लोगे ना, क्या कहोगे, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। आप क्या कर रहे हो, ऑफ़र दे रहे हो कि क्या मैं ऐसा करूँ। तो शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स। अब एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, वो एक परफेक्ट एटीट्यूड इंग्लिश बोलने वाला। या एक्सक्यूज़ मी, शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स, शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स। एक बैग है तो बैग लगाना, 2-3 बैग्स लेकर बंदा जा रहा है तो बैग्स। शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स।
वेयर शैल आई ड्रॉप यू ऑफ, मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूँ। अब आपका कोलीग है, उसने आपको बोला कि प्लीज़ मेरे को आज घर छोड़ दोगे, आपने कहा हाँ श्योर नो प्रॉब्लम। अब आप उनसे पूछोगे कि अच्छा मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ, वेयर शैल आई ड्रॉप यू ऑफ, कहाँ पे ड्रॉप करना है। ओके, शैल आई वाटर योर प्लांट्स वाइल यू आर अवे, मतलब आप अपने पड़ोसी से पूछ रहे हो, पड़ोसी आपका हॉलीडेज़ पर जा रहा है, तो आप उनको कह रहे हो कि जब आप घर से जाएंगे तो क्या मैं आपके पेड़ों को पानी दे दूँ, ऑफ़र कर रहे हैं। पर वो नेबर हमारे बहुत क्लोज़ नहीं हैं, वो शायद मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो वो अपने नेबर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, तो वो थोड़ा फॉर्मली बोल रहा है कि शैल आई वाटर योर प्लांट्स वाइल यू आर अवे। वाइल यू आर अवे मतलब घर से दूर हो, जब आप घर पर ना हो। एक्सीलेंट। टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, मतलब अगर कोई आपको आपका कर्तव्य याद दिलाएगा कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, तब भी विल की जगह शेल यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। सेंटेंसेस, गेस्ट शेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स। आप किसी होटल में जाते हो तो वहाँ पे रूम में लिखा हुआ है या बाहर नोटिस लगा हुआ है कि कमरे में से कुछ चुराना नहीं है गेस्ट को, तो विल नॉट ना लगाकर शेल लगाया है कि गेस्ट को ऐसा नहीं करना है। गेस्ट शेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स, ज़्यादा रूम से इसीलिए एस लगाए। Next sentence, the tenant shall pay the agreed amount on the first day of every month. जो आपको अपनी जगह किराए पर देते हैं वो लैंडलॉर्ड या लैंड ओनर्स होते हैं, और हम अगर किराए पर रहने जाएंगे तो हमें टेनेंट्स कहा जाएगा, किराएदार। तो इस सेंटेंस को एक बार साथ में बोलकर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। द टेनेंट शेल पे द अग्रीड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ये शायद जब आप अग्रीमेंट्स बनाते हैं ना, लीगल अग्रीमेंट्स बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उन अग्रीमेंट्स पर आप देखोगे कि शेल की ही हेल्प से रूल्स और रेगुलेशंस डिस्क्राइब की जाती हैं। तो आगे से जब आप इस वर्ड को कहीं पर भी पढ़ें, इस हेल्पिंग वर्ब को, तो रिलेट करने की कोशिश करना कि जो मैंने पढ़ा था हाँ ये उससे मैच हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉमिसेस करने के लिए आप शेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई शेल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गेव मी, आपने जो मेरी मदद करी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सो आई शेल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गेव मी, एक बार मेरे साथ बोल लो ताकि याद हो जाए। I shall never forget the help you gave me. Next sentence, we shall do everything we can to solve the problem. हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Everything वर्ड को थोड़ा स्ट्रेस करके मेरे साथ बोले और फिर देखते हैं कि हमारी इंग्लिश कैसा साउंड करती है। We shall do everything we can to solve the problem. We shall do everything we can to solve the problem. Amazing, क्या सही तरह से आपने सेंटेंस को बोला है। I just love that. Keep practicing, okay? Last sentence, he shan't be long. Please make yourself comfortable. मतलब उसको आने में देर नहीं होगी, आप आराम से बैठें, बिल्कुल अपने आप को comfortable रखें। Shall not की contraction shan't. He shan't हो की इंग्लिश होती है be, तो आप बी को देखकर डरे ना कि ये बी क्यों आया है। बी मतलब होना, तो उसको देर नहीं होगी। ही शैल नॉट बी लॉन्ग, प्रॉमिस कर रहे हो, आप उसको विश्वास दिला रहे हो। ही शैल नॉट बी लॉन्ग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। परफेक्ट। और ये है सिंपल फ्यूचर टेंस के सबसे खूबसूरत सेंटेंसेस का मेरा खजाना, जो मैं आपको देने वाली हूँ इस शर्त पर कि आप इनको बार बार बोलकर प्रैक्टिस करें। ओके तो पहला सेंटेंस है, मैं 7 बजे फ्री हो जाऊंगा। आई विल बी ऑफ वर्क बाय 7। ऑफ वर्क मतलब काम से अलग होना, छुट्टी होना, तो साथ में बोलते हैं आई विल बी ऑफ वर्क बाय 7। आई और विल को बोलना कैसे है, आइल। लिखते कैसे हैं इसको, आप इसको ऐसे लिखते हो, ये विल का सिंबल है। अगर आप कहीं पर भी ऐसे देख रहे हो, जैसे अगर दे के बाद भी ये है, इसका मतलब है ये विल है, और वी के साथ भी आ सकता है, हर सब्जेक्ट के साथ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है विल। तो आप इसको बोलेंगे भी I'll be off work by 7। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा। वापस आने के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करी है, बी बैक, मतलब वापस होना। I'll be back by 5 o'clock. I'll be back by 5 o'clock. आप कब तक वापस आ जाएंगे,
आंसर दें मेरे को, आप कब तक वापस आ जाएंगे, बाय वॉट टाइम विल यू बी बैक. आंसर अमेजिंग, परफेक्ट, यू नेल्ड इट, आई लव दैट. ऐसे ही बोलना है, ठीक है. आई विल बी बैक बाय 5 o'clock. अमेजिंग. मैंने क्वेश्चन क्या बनाया था, आप कब तक वापस आ जाएंगे. होमवर्क. आई एश्योर यू इट विल नेवर हैपन अगेन. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा. आई एश्योर यू इट विल नेवर हैपन अगेन. हैपन के ऊपर स्ट्रेस डालकर बोलो, आई एश्योर यू इट विल नेवर हैपन अगेन. नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल मेक श्योर टू डू इट. जब भी आपको कोई काम बताता है तो आप उसको रिप्लाई में कहें श्योर, आई विल मेक श्योर टू डू इट, आई विल मेक श्योर टू डू इट. होमवर्क कर लेना, तो आप कहोगे श्योर, आई विल मेक श्योर टू डू इट. मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, मैं ऐसा श्योर करूँगा कि ये काम पूरा हो. आई विल मेक श्योर टू डू इट. नेक्स्ट सेंटेंस, इट विल टेक मी सम टाइम, यू मे गो. मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा, आप जा सकते हैं. इट विल टेक मी सम टाइम. ये वो वाले सेंटेंस नहीं है ना, सीता गाना गाएगी. सीता गाना नहीं गाएगी, गाना आप गाएंगे. तो ये जो सेंटेंसेस है, इसका ऐसा नहीं होगा कि माइंड में एकदम ट्रांसलेशन खुद होगा. जैसे सीता विल सिंग समझ आता है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, पर ये सेंटेंसेस थोड़े ट्रिकी हैं. जब तक अपने हाथ से नोटबुक पर लिख कर 10 बार नहीं बोलोगे, भूल जाओगे. तो मुझे टाइम लग जाएगा, आप जाएं. इट विल टेक मी सम टाइम, यू मे लीव, आई विल जॉइन यू लेटर. मैं आपको बाद में ज्वाइन करता हूँ, आई विल जॉइन यू लेटर. नेक्स्ट सेंटेंस, I'll wait until Jack comes back. Until मतलब जब तक, मैं जब तक वेट करूँगा जब तक जैक वापस नहीं आ जाता. इस सेंटेंस के पहले क्लॉज में हमने विल यूज़ किया है, और जो दूसरा पार्ट है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता है, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है. कॉमन मिस्टेक है कि लोग दोनों ही क्लॉजेज में विल यूज़ कर देते हैं. आई विल वेट अंटिल जैक विल कम बैक. नहीं, ये गलत है. बस एक ही फर्स्ट क्लॉज में ही आप विल यूज़ करें, सेकंड क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा. इसकी हिस्ट्री, कंडीशनल्स जब पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. अभी बस ये समझो कि मैं अगर दिल्ली जाऊँगा तो आपके लिए बुक ले आऊँगा. हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है दोनों सेंटेंस फ्यूचर में हैं, पर इंग्लिश में वो कह रहा है इसको ऐसे बनाओ, अगर मैं दिल्ली जाता हूँ तो आपके लिए बुक ले आऊँगा. तो इंग्लिश होगी इफ़ आई गो टू दिल्ली, क्योंकि आप जा नहीं रहे हो ना, ये काम हो नहीं रहा है, कल नहीं जा रहे हो, परसों नहीं जा रहे हो, पता नहीं कब जाओगे. आप कह रहे हो अगर मैं जाता हूँ तो बुक ले आऊँगा. इफ़ आई गो टू दिल्ली आई विल गेट यू अ बुक. मैं आपके लिए बुक ले आऊँगा. डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट विल यू से टू जैक. तुम जैक को क्या कहोगे. क्या की इंग्लिश सबसे पहले आई है. वॉट विल यू से टू जैक, वॉट विल यू से टू जैक. सिंपल सेंटेंस है. आगे आते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टुडे. जब आपसे कोई भी कुछ काम बोलता है या आपको इन्वाइट करता है किसी पार्टी के लिए, तो आप ऐसे मना कर सकते हैं, आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टुडे. बी एबल टू कि मैं ये करने के योग्य नहीं हो पाऊँगा. अभी याद कर लो, I will not be able to, I will not be able to, I will not be able to. मेक इट का यहाँ पर मतलब है किसी काम को पूरा करने से. तो ये आप अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट. इवन अगर मैं आपको कोई और काम बोलती हूँ और आप बिज़ी हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे मैसेज टाइप कर सकते हैं, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट दिस टाइम. मतलब मैं इस बार ये काम नहीं कर पाऊँगा. नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी. कम वॉट में चाहे जो हो जाए, आई विल ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड बाय यू. ऐसे ही बोलना, ठीक है. कम वॉट में, आई विल ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड बाय यू. वैसे आप इंग्लिश में एक वर्ड को 2 बार नहीं यूज़ करते हो, पर थोड़ा सा एग्जैजरेट करना है, हमें अपने इमोशंस दिखाने हैं, तो मैंने 2 बार यूज़ कर लिया है. स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ ओके. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. इट विल डू और इट विल वर्क. मतलब हाँ, ये चलेगा. जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपके पास 100 रुपीज़ की चेंज है, आपने कहा मेरे पास 90 रुपीज़ हैं, तो वो बंदा आपको रिप्लाई में कह सकता है, ओ दैट्स ऑल राइट, दैट विल वर्क, और इट विल वर्क, और इट विल डू. हाँ, ये चलेगा. आप किसी के घर गए, उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या लेंगे, आपने कहा मैं कॉफ़ी लूँगा, उन्होंने कहा कॉफ़ी तो नहीं है, चाय बना दूँ, तो आपने कहा हाँ हाँ चाय चलेगी. सो टी विल डू और टी विल वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस,
आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो। तो आपको कोई क्लाइंट कहता है कि ये काम कल कर दो और आप कल छुट्टी पर हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं सर आई एम अफ्रेड। आई एम अफ्रेड मतलब आई एम सॉरी। आई एम अफ्रेड एक बिजनेस इंग्लिश का एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, इसका मतलब है आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो, कल मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी फ्री, कैजुअल लग रहा है, इनफॉर्मल लग रहा है, क्लाइंट के सामने थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करके बोलनी है इंग्लिश, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो। कुड वी मेक इट आफ्टर टुमारो, क्या हम इसको परसों कर सकते हैं, परसों की इंग्लिश आफ्टर टुमारो। कुड वी मेक इट आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, नो वन विल नो, किसी को पता नहीं चलेगा, नो वन विल नो, क्या वो आएगी, विल शी कम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, सारे सेंटेंसेस एक तरफ और ये मेरा फेवरेट सेंटेंस एक तरफ। आप कहीं पर भी जाते हैं तो हम पूछते हैं कितना समय लग जाएगा, पिज्ज़ा दिया अपना, ऑर्डर किया आपने, तो पूछोगे कितना टाइम लग जाएगा भैया। कहीं पे भी जाओगे ना, कितना टाइम लगेगा, फ्यूचर में याद कर लो। कितना टाइम की इंग्लिश, हाउ लॉन्ग, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो विल इट टेक। अब देखो इसमें दो वेरिएशन बन सकते हैं सेंटेंस के, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। पर अगर आप बंदे से पूछ रहे हो कि भाई तेरे को कितना टाइम लग जाएगा तैयार होने में या वापस आने में, तो बस टेक के बाद यू लगा देना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू, आपको वापस आने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू गेट बैक और कम बैक। और अगर आप पूछ रहे हो कि किसी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे अच्छा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लग जाएगा इस पूरे काम में। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट विल यू यूज़ इट फॉर, आप इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, व्हाट विल यू यूज़ इट फॉर। नेक्स्ट, आई विल ट्राई टू कम अ बिट अर्ली टुमारो, मैं कल थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। आप भी रिपीट करें, व्हाट विल यू यूज़ इट फॉर, I'll try to come a bit early tomorrow. Next sentence, I wonder what he will say. मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार वो क्या ही बोलेगा, वो क्या बोलेगा इस बारे में। So I wonder what he will say. One of us will have to go. One of us मतलब हम में से एक बंदे को जाना पड़ेगा। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस, so one of us will have to go. have to मतलब ये काम करना पड़ेगा, forcefully, obligation है। so one of us will have to go. how long will you stay here, आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पर अपने नए फ्रेंड्स बनाते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ इस शहर में कितने दिन रुकेंगे। how long will you stay here in Jaipur, how long will you stay here in Goa. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में कितना समय लगेगा। आप लोगों का फेवरेट सेंटेंस हमेशा पूछते हो कितने टाइम में सीख जाऊंगा मैं। थोड़ी सी मेहनत कर लो, 2-3 महीने में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। इसी नोट पर गाइज, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कोर्स की डिटेल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन समझो, हाउ लॉन्ग कितना समय, विल इट टेक मी मुझे लग जाएगा, हाउ लॉन्ग समय की बात हो रही है तो इसलिए इट आया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू लर्न इंग्लिश, सुनो और रिपीट करो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू लर्न इंग्लिश, मुझे यहाँ से दिल्ली जाने में कितना समय लग जाएगा। इंग्लिश बनाओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को यहाँ से दिल्ली जाने में कितना समय लग जाएगा। सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा चेंज आपको करना है। लास्ट सेंटेंस, कम वॉट में आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, ये सेंटेंस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए शायद 2 बार आ गया। आई कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभाऊंगा। डोंट वरी, आई कीप माई प्रॉमिस। ही विल टेक अ बैक स्टेप, मुझे लग रहा है कि वो पीछे हट जाएगा, वो निभाएगा नहीं, सो ही विल टेक अ बैक स्टेप। यहाँ पे आप श्योर हो इसीलिए विल यूज़ कर रहे हो, अगर आप श्योर नहीं हो तो यहाँ पर विल की जगह माइट यूज़ करना। ही माइट टेक अ बैक स्टेप, हो सकता है कि वो पीछे हट जाए, माइट के बारे में आगे पढ़ेंगे। आई विल पिक यू अप अराउंड 6, कितना प्यारा मैसेज है। आपको जब किसी को रिसीव करने जाना है तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि ओके आई विल पिक यू अप अराउंड 6, यू बी रेडी, तैयार रहना, आई विल पिक यू अप अराउंड 6। हु विल लुक आफ्टर योर डॉग व्हेन यू आर अवे, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना।
तो आपके डॉग का कौन ध्यान रखेगा जब आप घर पर नहीं होंगे? पढ़ा था ना, वाइल यू आर अवे, वहीं से डॉट कनेक्ट करके यहाँ से लिंक करो. सो who will look after your dog while you are away? Who will look after your plants while you are away? Where will the bus pick us up? कितना रिदमिक सा लग रहा है ना, एक बार साथ में बोलना. Where will the bus pick us up? Where will the bus pick us up? तो जब आप कहीं घूमने जाते हो और आप कोई पैकेज बुक करते हो तो आप पूछते हो ना, अच्छा बस हमें कहाँ से पिक करेगी फिर? Where will the bus pick us up? I will gladly do whatever I can. मैं खुशी खुशी करूँगा जो भी मैं कर सकता हूँ. I will gladly do whatever I can. प्लीज़ ये काम कर देना, ऐसा कर देना, उसको ये बोल देना. I will gladly do whatever I can. Next sentence. Will you glance through this report please? Glance through मतलब किसी चीज़ के ऊपर एक बार ऐसे नज़र मारना. तो आपने अपने कोलीग को बोला कि एक बार रिपोर्ट चेक कर लो कि मैंने ठीक बनाई है क्या. Will you please glance through this report once? एक बार रिपोर्ट चेक कर लोगे क्या? अब आप बताओ कि क्या आप मेरे एक बार इंग्लिश सेंटेंसेस देख लोगे क्या मैंने ठीक बनाए हैं? सोचो, कमेंट सेक्शन में या नोटबुक में सेंटेंस की इंग्लिश बनाओ. क्या आप एक बार चेक कर लोगे मेरे सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस ठीक हैं क्या? I won't take much time. सबसे बड़ा झूठ वाला सेंटेंस बोलते हैं ना, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डोंट वरी. तो इसको इंग्लिश में कहोगे I won't take much time. I won't take much time. Perfect. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और यहाँ पर हैं कुछ और सेंटेंसेस. Will you let me know when he comes? क्या आप मुझे बता दोगे वो जैसे ही वापस आता है? रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप will को यूज़ करते हैं कि क्या तुम ऐसा कर दोगे? Will you please let me know when he comes? एक बार आप रिपीट करें. Will you let me know when he comes? और when he gets back. Gets back मतलब भी वापस आना होता है. He will accept any money he can get. आप उसको जितना पैसा दोगे वो ले लेगा, उसको इस टाइम पैसे की ज़रूरत है. So he will accept any money he can get. That will save me a lot of trouble. ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है. एक और, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेंटेंसेस. बहुत सारे फेवरेट सेंटेंसेस में से एक ये भी सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है. दैट विल सेव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब उससे मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कम हो जाएगी. जैसे आपने कहा ठीक है मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ से वो बुक्स खरीद कर और कोरियर करवा दूँगा. मैंने कहा ओह थैंक यू वेरी मच. दैट विल सेव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल. उससे मेरी बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी. तो जब भी कोई आपका कोई काम कर रहा है, उससे आपका ट्रबल कम हो रहा है, तो उसको ज़रूर कहें thank you very much, that will save me a lot of trouble. That will save me a lot of trouble. Next sentence. I'm doubtful whether he will come or not. या खाली come पर भी आप इस sentence को end कर सकते हैं. I'm doubtful whether he will come. How long will it take to get there? Get मतलब reach. Get का मतलब है पहुँचने से. Reach. वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? How long will it take to get there? What time will you have breakfast? What time will you have breakfast? Breakfast गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको प्रोनाउंस करें breakfast. Breakfast. तो अगर आपके घर पर गेस्ट आए हैं तो आप कह सकते हो अच्छा कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे मॉर्निंग में. सो व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और व्हाट टाइम विल यू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट. यस, आई विल कॉल यू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. मैं सुबह उठते ही सबसे पहली कॉल आपको करूँगा. आई विल कॉल यू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. मैं ये काम सुबह उठते ही सबसे पहले करूँगा. बनाएं इंग्लिश. मैं इस काम को सुबह उठते ही सबसे पहले करूँगा. नेक्स्ट सेंटेंस. ही विल बी हियर इन हाफ एन आवर. वो आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा. ही विल बी हियर इन हाफ एन आवर. ही विल बी को कैसे बोल सकते हो? हिल बी हियर. हिल बी हियर. अच्छा ये हेयर नहीं है, ठीक है, हेयर तो बाल होते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है हियर. ही विल बी हियर इन हाफ एन आवर. नेक्स्ट. हु विल टेक केयर ऑफ दिस बेबी? हु विल टेक केयर ऑफ द बेबी? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? विल यू प्लीज़ कॉल मी अ टैक्सी? क्या आप मेरे लिए प्लीज़ टैक्सी बुला देंगे? विल यू प्लीज़ कॉल मी अ टैक्सी. अलग से बनाएंगे तो कहेंगे कि क्या आप मेरे लिए प्लीज़ कैब बुक कर देंगे? विल यू प्लीज़ बुक मी अ कैब? विल यू प्लीज़ बुक मी अ कैब. इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होना चाहिए? जैसे मैंने आपको बोला विल यू प्लीज़ बुक मी अ कैब, तो आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर मेरे को दे सकते हैं? सोचें और कमेंट सेक्शन में बताएं. विल यू प्लीज़ बुक मी अ कैब?
जो भी आंसर आपको ठीक लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। द क्वेश्चन इज हु विल डू इट। सवाल ये है कि ये काम करेगा कौन। द क्वेश्चन इज हु विल डू इट। द क्वेश्चन इज हु विल डू इट। फ्लुएंसी मेंटेन हो रही है ना थोड़ी थोड़ी इतने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते करते। आई नो दैट। लास्ट सेंटेंस, यू विल सून गेट टू लाइक हर। तुम धीरे धीरे उसे पसंद करने लगोगे, ऐसा काम होने लगेगा, इसीलिए गेट टू यूज़ किया है। यू विल सून गेट टू लाइक हर। लास्ट स्लाइड एट लास्ट, ये है सेंटेंस, विल यू ब्रिंग सम वाटर प्लीज। विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज। क्या आप थोड़ा और पानी ले आओगे। विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज। विल यू बी क्वाइट प्लीज, आई नीड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। ये टाइपो है, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। तो क्या आप प्लीज़ चुप रहोगे, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल करनी है। फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है ना, वो लोग शोर मचाते रहते हैं, तो आप कहेंगे विल यू बी प्लीज़ क्वाइट, आई नीड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। Your friends will be like, oh my goodness, what is wrong with this man today? He is completely transformed. ऐसे लोगों को ना शॉक करते रहना इन सेंटेंसेस से। तो सेंटेंस है, विल यू बी प्लीज क्वाइट, आई नीड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। इसी एटीट्यूड के साथ एक बार मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करो, विल यू बी क्वाइट प्लीज, आई नीड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। अमेजिंग। लास्ट सेंटेंस, विल यू प्लीज़ लेट मी गो नाउ। क्या आप मुझे अब जाने देंगे प्लीज़। रिक्वेस्ट करने के लिए हम विल यूज़ करते हैं, तो विल यू प्लीज़ लेट मी गो नाउ। विल यू प्लीज़ लेट मी गो नाउ। ठीक है गाइज, ये था हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस का एंड। अब आते हैं उस स्लाइड पर जो मैंने आपको इस वीडियो को शुरू करते टाइम सबसे पहले दिखाई थी, ये वाली। तो अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हमने एक बार वोकैबुलरी पढ़ ली, ग्रामर पढ़ ली, सेंटेंसेस सीख लिए, पर बोलते टाइम हमें लॉस्ट क्यों फील होता है। मैं अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी, जिसमें इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि सर आपने ऐसा कौन सा जादू किया हुआ है कि आपको पता है हर बॉल को कैसे ट्रीट करना है, जिस भी तरह की बॉल आएगी आप अपना शॉट दे ही देते हैं। इसके पीछे कोई मैजिक है, मतलब क्या सीक्रेट है। तो सचिन जी ने कहा, अब देखो आप सिचुएशन को थोड़ा रिलेटेबल करने की कोशिश करो। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इफ़ समवन इज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश विद मी, वी डोंट हैव मच टाइम टू थिंक कि क्या बोलना है। इट जस्ट हैपन सो स्पॉन्टेनियसली, बहुत क्विक होता है ये कॉन्वर्जेसन। और सचिन जी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो सोचें, क्योंकि जब बॉल आती है वो इतना क्विक मोमेंट होता है, उस टाइम नहीं आप डिसाइड कर सकते कि बैट को कैसे घुमाना है। तो सचिन जी ने आंसर दिया कि मैंने हर बॉल के ऊपर लाखों बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो जिस भी तरह की बॉल आएगी उस टाइम मेरी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सेव है। वो मेरी बॉडी को ही पता है कि अगर बॉल ऐसे आ रही है तो मुझे ऐसे शॉट देना है। और हम सोचते हैं कि एक बार ग्रामर वोकैबुलरी पढ़ ली है तो फ्लुएंसी आ जाएगी। एक बात समझो, एनीथिंग दैट इज़ वर्थ हैविंग इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि ये मेरे पास होनी चाहिए, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर होगी। लैंग्वेज के साथ भी यही है। तो अगर सचिन जी एक बॉल के ऊपर 1,00,000 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस के ऊपर कम से कम 500 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, समझ आ रहा है ना। थोड़ा सा मुश्किल है रास्ता, पर धीरे धीरे इजी हो जाएगा। इस वीडियो को फिर से ध्यान से सुनो। सेंटेंसेस लिखने के बाद अपने और 100 सेंटेंसेस बनाओ, स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, एंड यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली मार्वलस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी है, नहीं अच्छी लगी है तो भी बता देना। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लेट के ऊपर और फिर टेंसेस की वीडियो कंटिन्यू। आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, आई विल गो एंड कैच सम स्लीप। यू गाइस गो एंड हैव स्पीकिंग प्रैक्टिस। वो कमेंट गेम खेलो, अब लोगों से बात करो, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करो। वेयर यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, फ्यूचर प्लान्स बनाओ, विल यूज करो। ऑल द बेस्ट।